हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कौन से ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस थी? ये हमारी थर्ड ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस थी। हमने बताया था आपको कि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल जो ऑप कोड्स होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 74 होते हैं, ठीक है। और उन 74 ऑप कोड्स को हम लोगों ने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो ये जो आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो कौन से ग्रुप में आती है? आपकी थर्ड ग्रुप में आती है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, जो कि कौन सा था? हमारा था ADD और यहाँ पे क्या था? आपका R था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की जो मतलब इसी ग्रुप में ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी ADI और यहाँ पे आएगा आपका 8 बिट आपका डेटा आएगा, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग तो कौन सी आएगी? आपकी SUBR यानी कि सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। फोर्थ जो पढ़ेंगे हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? SUI और आपका 8 बिट का डेटा, ठीक। देन हम लोग पढ़ेंगे कौन सी इंस्ट्रक्शन? INR और आपकी R। और सिक्स्थ जो पढ़ेंगे स्टूडेंट वो कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? DCR और R। तो ये 6 इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और अपना कंप्लीट करेंगे। कौन सा ग्रुप? आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये ADDR, तो इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर चेक करिएगा, तो वहाँ पे आपको जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की जो मैंने पहली इंस्ट्रक्शन लिखी ADDR, तो वहाँ पे आपको उसका ऑपरेशन मालूम चल जाएगा। इसी ग्रुप की सेकेंड इंस्ट्रक्शन लेकर के चलती है स्टूडेंट में। तो सेकेंड ग्रुप की मतलब थर्ड ग्रुप की जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है आपकी? कि ADI और यहाँ पे क्या है? आपका 8 बिट का डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए, क्या बोल रहा है वो आपको? कि ADI का मतलब होता है आपका कि ऐड इमीडिएटली। क्या मतलब होता है इसका? कि ऐड इमीडिएटली, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी टेबल बनानी है। तो हम सबसे क्या पहले लिखेंगे? ऑप कोड लिखेंगे, यानी कि ऑपरेशन कोड लिखेंगे, ठीक है। देन फिर क्या लिखेंगे हम लोग? अपना ऑप कोड हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? अपना ऑपरेंड लिखेंगे कि किसके थ्रू हो रहा है। देन फिर क्या लिखेंगे हम लोग? अपना इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज लिखेंगे, कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, मीन्स कि कितनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। देन फिर क्या लिखेंगे हम लोग? कि कौन सी मशीन साइकिल यूज होगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन फिर क्या लिखते थे स्टूडेंट हम लोग? कि हमारा कितनी T स्टेट यूज होंगी। जहाँ पे मशीन साइकिल की बात हुई है तो T स्टेट की भी बात होगी। देन फिर क्या होगा आपका? कि कौन सा एड्रेसिंग मोड इस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। और लास्ट में आपका आ जाता है कि क्या ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन आपकी परफॉर्म करेगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट द ऑप कोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, तो ऑप कोड में क्या आ जाएगा? ऑप कोड मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ऑपरेशन कोड, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में देखिए, ये जो ADI है ये क्या है? आपका ऑप कोड है, यानी कि ऐड इमीडिएटली। आपको मालूम चल गया कि क्या करना है? आपको इमीडिएटली ऐड करना है। किसको ऐड करना है? जो ये 8 बिट का डेटा है, ठीक है। तो ऑपरेंड में क्या आ जाएगा? आपका 8 बिट का आपका आ गया डेटा आ गया, ठीक। स्टार्टिंग में जब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपकी स्टार्ट हुई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज दैट आप लोगों को सभी को मालूम है कि हमें क्या करना है, चाहे वो एडिशन की बात हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो, हमें 2 नंबर्स चाहिए होंगे। तो एक नंबर तो या तो वो क्या देगा? डायरेक्टली देगा आपकी इंस्ट्रक्शन में, या फिर क्या होगा? किसी रजिस्टर में स्टोर कराएगा। जैसे प्रीवियस वाली इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ी थी कि ADDR, तो हमारा एक जो डेटा था वो कहाँ पे था? हमारा उस R रजिस्टर में, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा वहाँ पे उस रजिस्टर में स्टोर था। और बाय डिफॉल्ट जो दूसरा डेटा है आपका वो किस रजिस्टर में होता है? हमारा A रजिस्टर में होता है। किस रजिस्टर में होता है? हमारा A यानी कि एक्यूमुलेटर। तो बेसिकली एक्यूमुलेटर के डेटा को या कंटेंट को अपडेट कराने के लिए हम लोग
इन जो हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है उनका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने आप लोगों को कि जो हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस थी या मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने चेकआउट करी थी, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं आपके जो हमारे फ्लैग रजिस्टर है उसके स्टेटस पे इफेक्ट नहीं डालती हैं, लेकिन जो हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे फ्लैग रजिस्टर के स्टेटस पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, कैसे डालेंगी तो फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो 8 बिट का डेटा हो गया। IWS यानी कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, कितनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी इस इंस्ट्रक्शन को फीड कराने के लिए आपकी मेमोरी में। तो क्या बताया गया था आप लोगों को, आप अपने रिकॉल करिए, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेट पढ़ा था इंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे आपको 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट बहुत अच्छे ढंग से बताई गई है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का। कैसे 2 बाइट का, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैंने कि ऑपकोड के साथ में अगर 8 बिट का डेटा है या 8 बिट का एड्रेस है, यहाँ पे क्या है आपका 8 बिट का डेटा है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या है, ये आई है, आई डिनोट्स किसको डिनोट कर रहा है, इमीडिएट को। तो मैंने बताया था उस केस में, प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करिएगा आप लोग, कि आई जो है वो क्या होता है, इमीडिएट होता है, और इमीडिएट के केस में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 8 बिट का डेटा रहेगा। ठीक है, तो अगर 8 बिट का डेटा है ये आपका, तो क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए आपको क्या होगा, एक तो आपका चाहिए ऑपकोड के लिए चाहिए 1 बाइट, क्योंकि इसका भी मशीन कोड होता है, तो वो कितने बाइट का होता है, आपका 1 बाइट का होता है, और ये 8 बिट का डेटा भी क्या है आपका 1 बाइट का है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 2 बाइट हो गया आपका। कितने बाइट का हो गया आपका, 2 बाइट का हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं मशीन साइकिल की। तो आपको बताया जा चुका है कई बारी कि आपका जो सबसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो XYZ, जो सबसे पहली साइकिल होती है वो किसकी होती है, ऑपकोड फेच की होती है। तो यहाँ पे आपका आ गया ऑपकोड फेच आ गया। जब तक आप इसी को ही रीड नहीं कराओगे कि कौन सा ऑपरेशन कराना है, तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं मामला। ठीक, तो पहली साइकिल किसकी हो गई, आपकी फेच की हो गई। दूसरी साइकिल की अगर बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 8 बिट के डेटा को रीड करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको ऐड करा पाएंगे। तो दूसरी साइकिल किसकी हो गई, आपकी रीड की हो गई। ठीक, अब बात कर लेते हैं टी स्टेट की। तो हमें मालूम है कि फेच के लिए कितनी टी स्टेट होती है, 4 टी, और रीड के लिए कितनी स्टेट होती है आपकी 3 टी। तो टोटल स्टेट कितनी आ गई आपकी 7 टी। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी, एड्रेसिंग मोड की। तो एड्रेसिंग मोड के केस में देखो स्टूडेंट, आपको बताया जा चुका है, जहां पर भी जो इंस्ट्रक्शन आपकी लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, आई मीन्स इमीडिएट। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आती है। किस में आती है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑपरेशन की। तो क्या बताया था आपका, ये जो 8 बिट का डेटा है, एक तो ये इमीडिएट आपको दिया गया है कि भैया 8 बिट का डेटा है, अब इसको ऐड कराना है किसके साथ में, बाय डिफॉल्ट दूसरा जो कंटेंट है जिसके साथ इसको ऐड कराना है, तो वो किस में स्टोर होगा, आपका एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो आपको क्या ऑपरेशन पता चला कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ये 8 बिट का डेटा जो इंस्ट्रक्शन के साथ गिवन है वो उसमें ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। अरे बात समझ में, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देती हूँ और कि ए में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा या रिजल्ट स्टोर हो जाएगा जब आपका ए का कंटेंट जो है, जो भी 8 बिट का डेटा गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में, उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका ऑपरेशन हो गया, जब ये इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे फ्लैग्स पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लेट अज्यूम आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आपकी ADI 8 बिट का डेटा आपको लेना है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने कि ADI, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज दैट कि 01H, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है उसने कि 20H, ये उसने दिया हुआ है। ठीक,
तो हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्या मालूम है कि आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड कराना है, ये जो इमीडिएट डेटा दिया गया है ADI इंस्ट्रक्शन के साथ में, यानी कि 01H के साथ में, और जो भी ये एडिशन होगा इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपके एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें हम लोग लिखते हैं ये 01H इमीडिएट डेटा लिखते हैं। ठीक, हेक्साडेसिमल में है, इसकी बाइनरी लिखेंगे तो 0 की बाइनरी देखिए क्या होगी, 0 0 0 0। ठीक, 1 की बाइनरी लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 0 0 0 1। क्लियर। अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट देखिए क्या है, एक्यूमुलेटर का यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज योर इमीडिएट डेटा। ठीक है, अब A पे आ जाते हैं। A पे देखिए कितना है आपका 20H है। अब इसका भी बाइनरी लिखते हैं तो 2 की बाइनरी देखिए क्या बनेगी आपकी कि 0 0 1 0 और 0 की बाइनरी 0 0 0 0। ठीक, चलिए अब ऐड कराइए। 1 यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 0 1 0 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 1 1 0 0 0 0 0 0। अब 4 बिट के अगर केस में हम देखेंगे तो देखिए ये क्या बना, 8 4 2 1, यानी कि ये 2 बना, और इसको अगर हम लोग 4 बिट को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। तो आंसर देखिए कितना आया आपके पास, एक्यूमुलेटर में कितना रिजल्ट आपका स्टोर हो जाएगा, 21H आपका हो जाएगा। तो पहले देखिए कितना था, 20 था, और अब एडिशन के बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमको कितना रिजल्ट मिलेगा, 21H हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक तो बात थी किसकी, आपकी, कि आपका जो एडिशन है वो किस तरीके से परफॉर्म होगा, ऑपरेशन आपका किस तरीके से होगा एडिशन का। अब अगर हम बात करें किसकी, कि ये जो आपका रिजल्ट आया है इसके बिहाफ पे आपके जो फ्लैग रजिस्टर हैं उनका स्टेटस क्या होगा। ठीक है, तो स्टेटस की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था साइन फ्लैग पढ़ा था, हम लोगों ने कौन सा फ्लैग पढ़ा था, हम लोगों ने 0 फ्लैग पढ़ा था, हम लोगों ने कौन सा फ्लैग पढ़ा था, AC फ्लैग यानी कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग पढ़ा था, पैरिटी फ्लैग पढ़ा था, और कौन सा फ्लैग पढ़ा था, हम लोगों ने कैरी फ्लैग पढ़ा था। ठीक है, तो साइन फ्लैग के केस में वो कब आपका सेट या रीसेट होगा, बताइए, साइन फ्लैग आपका कब सेट या रीसेट होगा। तो हम क्या देखते थे, हम लोग देखते थे ये D7 बिट देखते थे। कौन सी बिट देखते थे, D7 बिट। तो यहाँ पे 0 है तो इट मीन्स कि साइन फ्लैग की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। अब 0 फ्लैग कब सेट या रीसेट होता था, कि जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा उसका रिजल्ट अगर 0 0 आता है तब तो हमारा जो आपका 0 फ्लैग है वो क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, रीसेट होगा। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 21H आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। आप लोग दिमाग में अपना सेट कर लीजिए कि रीसेट के केस में हम लोग डिनोट करते हैं 0 से, और सेट के केस में हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 1 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरी कैरी के केस में। तो ऑक्सिलरी कैरी के केस में क्या होता है कि अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है D3 to D4 बिट, तब तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। तो यहाँ पे चेक करिए, क्या D3 से D4 कैरी जा रही है, नहीं जा रही है, तो इट मीन्स D3 कैसे हुआ, ये आपका देखिए D0 1 बिट, D2 D0 D1 D2 D3। तो यहाँ पे देखो D3 में 0 0 है, D4 में 0 0 है, तो कोई भी कैरी आपकी फ्रॉम D3 to D4 सॉरी नहीं जा रही है। तो इस केस में आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, आपका रीसेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैरिटी फ्लैग की। तो पैरिटी फ्लैग के केस में क्या होता है आपका, कि हम क्या चेक करते हैं, इवन और ऑड चेक करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वंस की वैल्यू चेकआउट करते हैं कि वो आपकी इवन है या ऑड है। अगर इवन होती है तो आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, अदरवाइज वो रीसेट रहता है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं तो देखिए हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 1 मीन्स एक ये 1 हुआ, एक ये 1 हुआ, तो टोटल कितने 1 हुए आपके, 2 1 हुए। 2 का मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। तब इस केस में हमारा पैरिटी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब चेक करते हैं कैरी फ्लैग की वैल्यू। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आया है, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
हमारा जो रिजल्ट आया है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है। 8 बिट मतलब 1 बाइट, और हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 यही कहता है मीन्स कि वो कितने बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तब इस केस में अगर हमने समझा था, जब हम लोगों ने स्टेटस फ्लैग पढ़ा था तब उसमें देखा था कि अगर आपका 8 बिट का ही रिजल्ट आ रहा है तब तो कैरी फ्लैग क्या होगा, आपका क्या होगा, रीसेट होगा, और अगर आपका 8 बिट से ज़्यादा का है तब उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका सेट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। तो क्या आया है यहाँ पे 8 बिट का आया है, तब इस केस में आपका क्या रहेगा, कैरी फ्लैग आपका रीसेट रहेगा। अगर यहाँ पे क्या होती है आपकी ये 8 बिट से ज़्यादा यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाती, या ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग कि अगर एमएसबी में हमारी कैरी आ रही है, एमएसबी में अगर हमारी कैरी आ रही है तब तो आपका कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपका रीसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ पर जो कहानी खत्म होती है वो किसकी खत्म होती है, आपकी एडिशन इंस्ट्रक्शन की कहानी हमारी खत्म होती है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो कौन सी इंस्ट्रक्शन देखेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से हमारी सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारी काम करती हैं। तो हमारी जो थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगी, आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी, SUBR। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो SUB का मतलब होता है क्या, आपका ध्यान से समझते चलिए। इसका मतलब होता है कि क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, R दिखाई दे रहा है ना। तो R मतलब अब आपको सब्ट्रैक्शन कराना है तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। तो एक तो कहाँ पे रहेगा आपका, जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा उसमें स्टोर रहेगा, और दूसरा कंटेंट जो रहेगा वो किस रजिस्टर में स्टोर रहेगा, आपका जो हमारा एक्यूमुलेटर था। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपका ये जो R है यानी कि जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पे, वहां पर हम लोग किस रजिस्टर का यूज कर सकते हैं, जो भी मेरे जनरल पर्पज रजिस्टर थे, कौन कौन से थे, तो क्या क्या देखा था हम लोगों ने देखा था कि हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से थे हमारे पास था आपका B रजिस्टर था, C रजिस्टर था, D था, E, H, L, और हमारा यूजर डिफाइंड रजिस्टर M, और जो हमारा रिजल्ट आता है किसमें, एक्यूमुलेटर में हो। तो इन सारे रजिस्टर्स का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, अपने R जो हमारा स्पेसिफाइड रजिस्टर होगा, इंस्ट्रक्शन के साथ में स्पेसिफाइड होगा, उसके प्लेस पे हम इन रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। तो हम क्या करें, टेबल बनाए फटाफट से। तो हमने क्या करा, ऑप कोड लिखा, ऑपरेशन कोड, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें क्या कराना है, कौन सा ऑपरेशन कराना है, किसके थ्रू कराना है। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, आपका ऑपरेंड लिखा जाएगा। ऑपरेंड के बाद कितनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी इस इंस्ट्रक्शन को फीड कराने के लिए इन द मेमोरी। देन फिर क्या आ जाएगा आपके पास, IWS के बाद क्या आता है, कितनी मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होगी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब मशीन साइकिल की बात होगी तो हाउ मैनी T स्टेट्स आर इन मशीन साइकिल, तो आपकी T स्टेट की बात हो गई। अब कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होगा इस इंस्ट्रक्शन के केस में, तो एड्रेसिंग मोड हो गया। और लास्ट में आपका आ जाएगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं चलिए। तो ऑप कोड में देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप कोड में आ गया मेरे पास SUB यानी कि सब्ट्रैक्शन। किसके थ्रू हो रहा है, आपका R रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। और R के केस में आप क्या यूज करेंगे, B C D E, आपका H, आपका L M और आपका A। ठीक है, कितनी वर्ड साइज रिक्वायर्ड होगी आपकी, तो हमने क्या देखा था, हमने समझा था कि आपका ऑपरेंड में अगर क्या स्पेसिफाइड है, आपका R स्पेसिफाइड है या कोई भी ऑपरेंड आपका नहीं है, तो उस तरीके की इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस कैटेगरी में आती है, आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आती है। और तो यहाँ पे वर्ड साइज कितना हो जाएगा, आपका 1 बाइट का हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाइट के केस में आप बात कर लेते हैं किसकी, मशीन साइकिल की। तो मशीन साइकिल के केस में सबसे पहले आपका क्या आ गया, आपके पास ओनली ऑप कोड है, ऑपरेंड है R,
लेकिन वो उसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि आर को तो नहीं समझेगा ना, उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, उसका एक मशीन कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो टोटल क्या बन जाएगा, ये आपका ऑपरेंड हो गया, ठीक है, ऑप कोड प्लस आपका ऑपरेंड। तो उस केस में हम लोगों ने समझा था, जब हमने फॉर्मेट समझा था इंस्ट्रक्शन का, तो क्या समझा था कि आपका अगर ऑपरेंड में आर दिया है या कोई भी ऑपरेंड नहीं दिया है तो वो सारी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आती है, आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और 1 बाइट के केस में आपकी जो मशीन साइकिल लगेगी वो किसकी लगेगी, ओनली फेच की, क्योंकि इस आर को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल इस सब्ट्रैक्शन को डिकोड कराना है, तो इसलिए क्या आ गया, आपका फेच साइकिल आ गई, ठीक। बात कर लेते हैं टी स्टेट की, तो टी स्टेट कितनी आ जाएगी आपकी, 4T आ जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑपकोड फेच के हमें कितने टी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, 4T की होती है। एड्रेसिंग मोड, तो क्या ध्यान यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ऑपरेंड में आर है, आर मतलब क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है, और रजिस्टर वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो सब किस कैटेगरी में आती थी, आपकी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आती थी, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आती थी। इस केस में एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं आप लोग कि अगर ये जो आर है वो आपका इज नॉट इक्वल टू एम, एम क्या था, हमारा यूजर डिफाइंड रजिस्टर था। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका आर है, आर के प्लेस पे आपको मालूम है कि हम बी सी डी ई एच एल एम ए कोई सा भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर है अगर वो इक्वल टू नहीं है एम के, यानी कि एम नहीं है, भले ही फिर चाहे कुछ भी है, ये एम नहीं है, आपके पास बी भी हो सकता है, सी डी ई एच एल ए, तब तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में आएगी, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के केस में आएगी। लेकिन ये आर अगर आपने क्या यूज कर लिया, एम यूज कर लिया, तब उस केस में कौन सा एड्रेसिंग मोड आ जाता है, आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आ जाता है। कौन सा मोड आ जाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप लोग रख के चलिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन के केस में क्या होगा आपका कि आपका ये इस रजिस्टर में जो भी डेटा होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे, किससे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर। बात समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है, ये जो सब आर आया है इसकी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे ए से, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, आपकी सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन की। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन आर इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनते चलिए, 2 मिनट की बात और है और ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के केस में मैंने लिखा कि आपका लिखा हुआ है कि SUB और यहाँ पे मैंने सपोज डेट लिख दिया, B लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि सब्ट्रैक्शन कराना है आपको, ये जो B का कंटेंट होगा इसको सब्ट्रैक्ट कराना है किससे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट कराना है, और रिजल्ट विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर। तो ये तो हमको ऑपरेशन से मालूम चल गया था जब मैंने अभी टेबल बनाई थी। अब हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास क्या आया कि आपके पास जो A की वैल्यू है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि लेट एज्यूम, ठीक है, लेट एज्यूम आपके पास जो B की वैल्यू है वो है मेरी 20H है, ठीक है। और जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है, 15H, ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम्पल रैंडमली उठा सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस मुद्दा क्या है कि ऑपरेशन समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ऑपरेशन अपना परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से जो B रजिस्टर का कंटेंट है, मीन्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट से B रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे बस बहुत ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, ये जो आपका B है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि ये जो B का कंटेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? A के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? A के कंटेंट से। तो ये जो सब्ट्रैंड वाली वैल्यू है इसका सबसे पहले क्या करेंगे आप? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे हम लोग? डिजिटल के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद कीजिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते थे कि जो 0 होता था उसको 1 बना देते थे और जो 1 होता था उसको क्या बना देते थे? 0 बना देते थे। तो आपका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट आपका बन जाएगा। देन जब वंस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा आपका, तो इस वंस कॉम्प्लीमेंट को किस में कन्वर्ट करना है? आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग कि जो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें क्या ऐड कर देते थे हम लोग? 1 ऐड कर देते थे। तो हमें क्या मिल जाता था? टूस कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता था। ठीक, अब ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है इसको आपको ऐड कर देना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में, तो हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। बात आई समझ में? क्या करना है आपको कि जो वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है एक्यूमुलेटर के कंटेंट से उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसका क्या बनाएंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद उसको ऐड कराएंगे किसके साथ में? A के साथ में। ठीक है, इतना ऑपरेशन समझ में आया? चलिए करते हैं परफॉर्म। तो हमारे पास B है, B का जो डेटा है स्टूडेंट वो कितना है हमारा? 20H है। कितना है? 20H है। हेक्साडेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 की बाइनरी देखिए क्या होगी? 2 की बाइनरी होगी 0 0 1 0। ठीक है, 0 की बाइनरी क्या होगी? 0 0 0 0। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसी को जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू उसी का ही होगा, तो सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही होगी A के कंटेंट से। ठीक, तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या बताया कि जो 0 है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका 0 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 का देखिए क्या आया? 1 आया, 0 का 1 आया, 0 का 1 आया, 0 का 1 है, 0 का 1, 1 का क्या आ जाएगा? 0, 0 का 1, 0 का 1। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ गया? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक, अब टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड किया तो देखो क्या मिलेगा? 1 1 0 और कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1, 1 1 0 कैरी गया 1। ठीक है, 1 1 0 और कैरी गया 1, और 1 0 कितना आ गया? 1 आ गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया। तो ये कितना निकल के आ गया आपका? टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर से देख लीजिए, 1 1 को ऐड किया तो 0 मिला, कैरी गया ऊपर 1 1 0, 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 कैरी गया ऊपर 1 + 0 आपका 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। तो अब कितना आया आपके पास? ये जितना भी वैल्यू आया है ये, ठीक है, इसको क्या करना है? ऐड करना है किसके साथ में? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अपना A का कंटेंट लिखते हैं। तो इधर बना लेती हूँ मैं ताकि और समझ में आए आपको। A की वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास? A की वैल्यू है मेरे पास 15H। इसका भी बाइनरी कन्वर्जन जब हम करेंगे तो 1 का देखिए कितना मिलेगा आपको? 0 0 0 1 मिला, और 5 का क्या मिलेगा आपको? 0 1 0 1। ठीक है, अब इसमें ये टूस कॉम्प्लीमेंट आपको क्या करना है? ऐड करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट आपको ऐड करना है। तो लिखिए 1 1 1 0 0 0 0, ये फिर से लिख देती हूँ मैं, 1 1 1, फिर आपका 0, फिर आपका 0 0 0 0। ठीक है, ये देखिए 4 और ये 4 आ। ठीक, चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो, समझ में आए चीज़ अच्छे से। 15H का मतलब है आपका कितना कि 0 0 0 1, और 5 का मतलब कितना हुआ? 0 1 0 1। ठीक है, और ये टूस कॉम्प्लीमेंट कितना है स्टूडेंट? आपका 1 1 1 0 और आपका 0 0 0 0। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं।
तो 1 प्लस 0 देखो कितना मिला, 1 मिला। 0 प्लस 0 आपको 0 मिला, 1 प्लस 0 आपको 1 मिला, 0 प्लस 0 0 मिला, 1 प्लस 0 आपको 1 मिला, 0 प्लस 1 आपका 1 मिला, 0 प्लस 1 आपका 1 मिला, ठीक है। और 0 प्लस 1 कितना मिला, 1 मिला, ठीक। रिजल्ट देखिए कितने बिट का है आपका, 8 बिट का है। 4 बिट के जो इनको पेयर में बनाइए तो ये 4 बिट, ये 4 बिट, टोटल कितना हुआ आपका 8 बिट हुआ, यानी कि 1 बाइट का हुआ। तो ये कितना हुआ आपका 8 4 12, 12 13 14 15। 15 को हम क्या लिखते थे, F से डिनोट करते थे। और यहाँ पे देखिए कितना बना 8 4 2 1, यानी कि 4, और ये कितना हुआ आपका 5, यानी कि F5H, ठीक है। तो 8 बिट का है आपका, मान के चल। कैरी हमारी जनरेट होती थी तो कब, जब अगर हमारा यहाँ पे आपके D7 बिट के बाद, यानी कि MSB में अगर हमारी कैरी आती तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैरी नहीं आई है, इट मीन्स कि कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो आपके पास एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जो है वो कितना आ गया आपके पास, F5H आ गया। कितना आ गया है आपके पास, F5H आ गया, ठीक। कैसे करना था हमें कि जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका पहले क्या निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 ऐड करके उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको A के साथ ऐड कराएंगे। ऐड कराने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो हमने क्या कहा था कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो आपके स्टेटस फ्लैग की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, हमारे जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, और हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, और CY की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साइन फ्लैग के केस में हम क्या चेक करते थे कि D7 बिट पे क्या है। तो देखो D7 बिट पे क्या है, यहाँ से काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या है, 1 है, यानी कि साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जीरो फ्लैग, हमारा रिजल्ट 0 नहीं आया है, हमारा रिजल्ट क्या आया है, F5H आया है। इट मीन्स कि जीरो फ्लैग क्या आ गया, रीसेट हो गया। पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ वंस है तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी, तो D3 से D4 कैरी क्या जनरेट हो रही है, चेक करिए। हमारा D3 बिट ये है तो 0 0 है, अगर 1 1 होता तब हमारी कैरी जाती। इट मीन्स कि आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो गया, आपका रीसेट हो गया। अब बात आती है कैरी फ्लैग की, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपका क्या सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट एंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, तब आपका ये जो कैरी फ्लैग की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 है, 0 रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा उसमें कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 1 रहेगी। कैरी फ्लैग क्या रहेगा, आपका सेट रहेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जब हम लोग क्या करा रहे हैं, हमने क्या करा, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड कराया एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में, और हमने देखा कि हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 8 बिट का आ रहा है। 8 बिट का आ रहा है, यानी कि हमारा कैरी जनरेट नहीं हुआ। इट मीन्स कि क्या समझे हम लोग कि CY की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जब हम अपना स्टेटस लिखेंगे फ्लैग का, तो हम कैरी फ्लैग को क्या करेंगे, सेट करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन फिर से ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आपका ये कैरी फ्लैग सपोज दैट, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो ऑपरेशन है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी वैल्यू होती कि 1 0 0 1 0 1 0 1, और यहाँ पे भी होता 1 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ये होता मान लीजिए। अब इसको ऐड कराएं अगर हम, तो 1 1 कितना हुआ, 0 हुआ, यहाँ पे आपका कैरी गया 1, 0 0 कितना हुआ, 0, और 0 प्लस 1 आपका 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 और 1 1 0, और कैरी आपकी आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि कैरी मेरी जनरेट हो रही है,
तब यहाँ पे जो मैं स्टेटस लिखूंगी अपने फ्लैग का वो क्या लिखूंगी, CY = 0 लिखूंगी, यानी कि इसको क्या कर दूंगी मैं, रीसेट कर दूंगी। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपका अगर कैरी जनरेट हो रहा है तब आप जो इफेक्ट लिखेंगे स्टेटस फ्लैग का, उस केस में CY की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, जैसा कि हमारे को यहाँ पे मिला था कि कैरी मेरा जनरेट नहीं हो रहा था, हमें 80 बिट का रिजल्ट मिल रहा था, तब उस केस में जो आप स्टेटस फ्लैग रजिस्टर का जो स्टेटस लिखेंगे तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, 1 लिखेंगे। क्लियर यहाँ पे पिक्चर? तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन समझी कि जो मेरा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, किसके थ्रू, आप जब यहाँ पे ऑपरेंड में कोई रजिस्टर लेकर के चल रहे हैं तो वो किस तरीके से आपकी ऑपरेट करेगी। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हैंड रिटन नोट्स आपके डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।